हाँ जी, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका टॉपिक रहेगा टाइम रिवर्सल टेस्ट। डोंट वरी, मैं कोई टेस्ट नहीं ले रहा आपका ये सिर्फ एक टॉपिक है आपका इंडेक्स नंबर्स में। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं क्या चीज़ है। देखो, अब हमने इंडेक्स नंबर्स निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ लिए। हमने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड पढ़ा, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड पढ़ा, फिर वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स पढ़े जिसमें 6 मेथड्स थे, लेस्पियर, पाशे, फिशर एंड ऑल। उसके बाद फिर हमने पढ़ा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। लेकिन एक ही इंडेक्स नंबर निकालने के लिए इतने सारे फॉर्मूले लोगों ने दे रखे हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला बेस्ट है, कि हमें कौन सी सिचुएशन में या कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट फॉर्मूला अवेलेबल होना चाहिए जो कि ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में लगाया जा सके। तो अब इतने सारे फॉर्मूले में से किसको चूज करें बेस्ट फॉर्मूला? तो उसके लिए जो हमारे प्रोफेसर फिशर हैं, जिन्होंने फिशर्स फॉर्मूला भी दिया था, आपने पढ़ा है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में फिशर का भी एक फॉर्मूला है। तो उन्हीं प्रोफेसर फिशर ने हमारे को 3 टेस्ट दिए। क्या दिए? 3 टेस्ट दिए ये चेक करने के लिए कि कौन सा फॉर्मूला बेस्ट है। जो फॉर्मूला सबसे ज्यादा टेस्ट को पास करेगा वो फॉर्मूला बेस्ट माना जाएगा। ठीक है, 3 टेस्ट हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और सर्कुलर टेस्ट। वो जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है और सर्कुलर टेस्ट है वो हम आगे देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइम रिवर्सल टेस्ट, TRT, टाइम रिवर्सल टेस्ट। अब देखो, इस टेस्ट के अकॉर्डिंग जो हमें बात करनी है, इसके बारे में थोड़ा पहले जानना पड़ेगा कि ये टेस्ट है क्या। फिर हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इस टेस्ट को पास करता है और कौन सा फॉर्मूला इस टेस्ट को पास नहीं करता। तो आज फॉर्मूलाज का पहला टेस्ट है। पहले आपके टेस्ट होते थे ना बच्चों के, अब फॉर्मूलाज के भी टेस्ट होते हैं। देखो कितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है चलो जोक्स अपार्ट, तो टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है ये क्या कहता है, पहले एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 ईयर्स हैं, 2004 और 2005। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में अक्सर कहा जाता है कि इसको करंट ईयर मान लो, इसको बेस ईयर मान लो और अपना इंडेक्स कैलकुलेट कर दो। ठीक है, हम ये करते हैं। ठीक है, 2005 का इंडेक्स निकाल देते हैं, 2004 को बेस मान के। ठीक है, जो भी आंसर आएगा सो आएगा, लेकिन वो डाटा दिया होगा तभी आएगा। और लेकिन ये इसमें ये कहना चाहता है कि 2005 का हमने इंडेक्स निकाला 2004 को बेस मान के। टाइम रिवर्सल टेस्ट कहता है एक बार उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब जिसको करंट ईयर माना था उसको बेस ईयर मान लो ओरिजिनली, और जिसको बेस ईयर माना था उसको क्या मान लो, करंट ईयर। यानी हमने एक बार तो इंडेक्स निकाल दिया 2005 का 2004 को बेस मानते हुए। ठीक है, फिर वो उल्टा करने के लिए कह रहा है। अब वो कह रहा है 2004 का निकाल दो 2005 को बेस मानते हुए, यानी उल्टा कर दो, करंट ईयर को बेस ईयर बना दो। 2005 करंट ईयर था, क्या बना दिया उसको, बेस ईयर, और 2004 बेस ईयर था, इसको बना दिया करंट ईयर, और फिर इंडेक्स निकालो दोबारा से। ठीक है, तो अब की बार अगर मैं उल्टा कर दूं तो हमारा करंट ईयर क्या है 2004, बेस ईयर क्या है 2005। इसका मतलब मैं 2004 का निकाल रहा हूं और 5 को बेस मान के निकाल रहा हूं। ठीक है, फिर एक और इंडेक्स आएगा जो कि 2004 का होगा 2005 को बेस मानते हुए। ये किसका था, 2005 का था, 4 को बेस मानते हुए। तो वो कहते हैं जो 2 इंडेक्स आपके सामने आएंगे वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए, उल्टे होने चाहिए। मतलब जो आपने 2005 का इंडेक्स निकाला, ठीक है जी, उसका एक आंसर आया होगा, और जो 2004 का इंडेक्स निकाला 5 को बेस मान के, उसका भी आंसर आया होगा। तो दोनों इंडेक्स जो हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल आने चाहिए। रेसिप्रोकल मतलब उल्टे। जैसे मान लो अगर एक x आ रहा है एक का आंसर, तो दूसरे का आंसर 1/x आना चाहिए। अगर ये ऐसा हो रहा है तो फॉर्मूला टाइम रिवर्सल टेस्ट को पास कर रहा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फॉर्मूला टाइम रिवर्सल टेस्ट को पास नहीं कर रहा। इतना समझेंगे इस पूरे टेस्ट का। इसको हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे, पहले इसका बेसिक समझ लो। अब देखो इसको लिखेंगे किस तरीके से वो बता रहा हूं। मान लो हमने 2005 को ईयर 1 मान लिया, क्या मान लिया, ईयर 1, और 2004 को 0 ईयर मान लिया, क्योंकि ओरिजिनल ये बेस ईयर था, ये करंट ईयर था। तो अगर होता मैं करंट ईयर को ईयर 1 बोलता हूं और बेस ईयर को ईयर 0 बोलता हूं। ठीक है ना, तो जब हम इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो हम सिंबल यूज करते हैं P01। अब तक जो हमने इंडेक्स नंबर निकाला उसमें सिंबल यूज हुआ था P01। जितने भी हमने फॉर्मूला पढ़े इसके पढ़े P01 के प्राइस इंडेक्स में। तो ये P01 का मतलब क्या है कि मैं प्राइस इंडेक्स निकाल रहा हूं ईयर 1 का 0 को बेस मानते हुए। ठीक है ना, ईयर 1 का 0 को बेस मानते हुए। अब ये मेथड कहता है कि ईयर उल्टे करने हैं, जो बेस ईयर था उसको करंट ईयर बनाना है और करंट ईयर को क्या बनाना है, बेस ईयर। तो एक तो आप निकाल चुके हो P01, अब उल्टा करने के बाद जो निकालोगे वो क्या आएगा, P10। P10 मतलब ये प्राइस इंडेक्स किसका होगा,
ईयर 0 का होगा, यानी जिसको हमने पहले बेस ईयर माना था उसका निकाल रहा हूं। किसको बेस मानते हुए? ईयर 1 को बेस मानते हुए, यानी जो हमारे लिए पहले करंट ईयर था वो क्या बन जाएगा? बेस ईयर। तो आपने दो वैल्यूज निकालनी होंगी, एक तो P01 का मतलब प्राइस इंडेक्स ऑफ ईयर 1 टेकिंग ईयर 0 एज बेस, ठीक है, और दूसरा प्राइस इंडेक्स ऑफ ईयर 0 टेकिंग ईयर 1 एज बेस, यानी वही बात, करंट ईयर और बेस ईयर को उल्टा कर दिया। इसमें एग्जांपल से लेके चलो, जैसे यहां पर ईयर 1 कौन सा है? 2005, ईयर 0 कौन सा है? 2004। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं 2005 का निकाल रहा हूं और 4 को बेस मान रहा हूं। जिसको बेस मानते हैं उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं ईयर 0 का निकाल रहा हूं और ईयर 1 को बेस मान रहा हूं। तो ईयर 0 कौन सा है यहाँ पे? 2004, और ईयर 1 कौन सा है? 2005। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? इसका मतलब होगा कि मैंने 2004 का निकाला है और 5 को बेस माना है। तो इसका मतलब एक इंडेक्स होता है P01 जो हमारा ओरिजिनल होता है, और जब हम टाइम सब्सक्रिप्ट्स को उल्टा कर देते हैं, यानी कि करंट ईयर को बेस ईयर और बेस ईयर को करंट ईयर बना देते हैं, तो सिंबल होता है P10। अब आपको दो सिंबल तो पता लग गए, P01 ओरिजिनल इंडेक्स और P10 वो इंडेक्स जो ईयर्स को उल्टा करने के बाद आएगा। तो ये टेस्ट क्या कहता है? अभी मैंने बताया, ये टेस्ट कहता है कि दोनों आंसर जो है वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए? रेसिप्रोकल्स, यानी जो मैंने P01 निकाला वो उल्टा होना चाहिए किससे? P10 से। ये कंडीशन है, P01 मस्ट बी द रेसिप्रोकल ऑफ P10, या ऐसे भी कह सकते हो P10 मस्ट बी द रेसिप्रोकल ऑफ P01। अच्छा, अब इसको अगर मैं इक्वेशन के इधर ले जाऊं तो यहां ये डिवाइड में ऊपर केस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं P01 ये ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में, इनटू में P10 इक्वल्स टू 1। बस ये इस इंडेक्स नंबर, ये इस टेस्ट का सार है कि जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग P01 मल्टीप्लाई बाय P10 इसका आंसर 1 आ जाएगा, तो वो फॉर्मूला टाइम रिवर्सल टेस्ट को पास करता है, अदरवाइज फॉर्मूला टाइम रिवर्सल टेस्ट को पास नहीं करता। बस ये करना है आपको काम। अब फॉर्मूलाज पे चेक करना है, जितने भी फॉर्मूलाज मैंने पीछे पढ़े हैं ना, उन सभी फॉर्मूलाज को चेक करना है कि किस फॉर्मूले में ये कंडीशन पूरी होती है और किस फॉर्मूले में ये कंडीशन पूरी नहीं होती। जिसमें पूरी होगी वो फॉर्मूला इस टेस्ट को पास कर लेगा, और जिसमें पूरी नहीं होगी वो फॉर्मूला इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना, एक चीज और बता दूं, जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो जो उसमें 100 का फैक्टर था उसको नहीं लेना। मतलब एग्जांपल है कि चलो, जैसे मैंने लेस्पेयर का फॉर्मूला लिखा, लेस्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा P1 Q0 प्राइस इंडेक्स का अपॉन सिग्मा P0 Q0 इनटू में 100, ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहां पर नॉर्मली तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं और यही यूज करना है, लेकिन जब मैं टेस्ट की बात कर रहा हूं, चाहे वो टाइम रिवर्सल टेस्ट है, चाहे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट हम आगे पढ़ेंगे, या सर्कुलर टेस्ट हम पढ़ेंगे, तो फॉर्मूले में 100 आपको नहीं लेना, क्योंकि 100 हम तब लेते हैं जब हमें परसेंटेज फॉर्म में निकालना हो या इंडेक्स फॉर्म में निकालना हो, इंडेक्स फॉर्म में बेसिकली। लेकिन अब हमें किस में निकालना है? अब हमें निकालना है रेशियो फॉर्म में, तो इसलिए आपको 100 लेने की नीड नहीं है। और टेस्ट जब भी आप यूज करोगे, चाहे वो टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल, सर्कुलर टेस्ट, कोई भी टेस्ट हो इन तीनों में से, तो आपको फॉर्मूले में अगर कोई 100 है तो वो 100 आपको लेके नहीं चलना, यानी लेस्पेयर का फॉर्मूला सिर्फ इतना ही लेके चलोगे इस टेस्ट के लिए। सिमिलरली जो पास्चे का फॉर्मूला था, क्या था? सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इनटू में 100, यही था। तो 100 आपको नहीं लेना, सिर्फ इतना पार्ट लेना है, ठीक है जी, ये चीज कहना चाह रहा हूं। फाइन, तो अब टेस्ट करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला जो है इस टेस्ट को पास करता है और कौन सा फॉर्मूला इस टेस्ट में फेल हो जाता है, और 100 को आपको फॉर्मूले के अंदर यूज नहीं करना, ठीक है। चलिए रब कर देते हैं इसको सारा और एक बार समझते हैं बारी बारी से कि कौन सा टेस्ट पास करता है, कौन सा टेस्ट पास, सॉरी, कौन सा फॉर्मूला टेस्ट को पास करता है, कौन सा पास नहीं करता। तो मेन कंडीशन आपने ध्यान रखनी है, बस ये पूरी हो रही है तो फॉर्मूला टेस्ट को पास कर रहा है, ये पूरी नहीं हो रही तो फॉर्मूला टेस्ट को पास नहीं कर रहा है। ये रब कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आइए, तो अब मैं यहां पर सारे आपको नहीं कराऊंगा कि आप कहोगे यार वो तो चार मेथड्स थे, उन चारों में आगे कितने मेथड्स थे, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव। अब सबको प्रूव करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ वो वाले उठा रहा हूं जो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड था, उसके अंदर जो 6 थे, लेस्पियर, पास्चे, फिशर, डॉर्बिशन, बाउले, वो सब चीजें, अगर उनको हम चेक कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फॉर्मूला चेक कैसे करते हैं, कि कौन सा फॉर्मूला टेस्ट को पास कर रहा है, कौन सा पास नहीं कर रहा। तो आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं लेस्पियर को। किसको जी? लेस्पियर को। लेस्पियर का प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इनटू 100 भी होता है, पर भी मैंने बताया 100 हमें नहीं लेना जब मैं टेस्ट की बात कर रहा हूं। चलिए अब आपको कैसे टेस्ट चेक कैसे होगा बता रहा हूं। कंडीशन याद रखो, कंडीशन क्या है? कंडीशन है, यहां लिख देते हैं, P01
इंटू में P10 इक्वल्स टू 1। यानी कि अगर मैं ईयर 1 का इंडेक्स निकालू 0 को बेस मान के, या फिर ईयर 0 का निकालू 1 को बेस मान के, दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो टेस्ट फॉर्मूला पास है, वरना फॉर्मूला फेल है इस टेस्ट के अंदर। चलिए, तो अब ये पता है आपको कि ये फॉर्मूला किसका होता है। ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब मैं ओरिजिनल ईयर को करंट ईयर मानता हूं, जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है, और जो बेस ईयर दिया होता है उसको बेस मानता हूं। यानी मैं ईयर 1 को मैं इंडेक्स ईयर 1 का निकालता हूं 0 को बेस मान के। इसका फॉर्मूला आपको पता है, ये P01 का फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपको सर P01 तो हमें पता है, जो हमने पीछे फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो सारे P01 के ही हैं, तो लेकिन P10 कैसे निकालें, क्योंकि चेक करने के लिए P01 के साथ साथ P10 भी चाहिए। तो P10 कहां से आएगा, P10 निकालने का बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं, आपको कुछ भी नया याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा। ठीक है ना, देखो P01 का फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है, अगर लेस्पियर के मेथड में ही मुझे P10 निकालना हो, क्योंकि चेक करने के लिए P10 निकालना पड़ेगा, तो लेस्पियर के मेथड में अगर P10 निकालना है तो सिंपल सा तरीका है। देखो P01 और P10 इनके सिंबल में क्या फर्क है, सिंबल में ये फर्क है, जहां जहां 0 था वहां क्या आ गया 1, और जहां 1 था वहां क्या आ गया 0। इसका मतलब फॉर्मूले में भी यही चीज कर दो, जहां जहां 0 है वहां वहां 1 लगा दो, और जहां जहां 1 है वहां वहां 0 लगा दो। बस उसी फॉर्मूले का अगर आपके पास P01 है तो 0 की जगह 1, 1 की जगह 0 कर दो, उसी फॉर्मूले का आपके पास P10 आ जाएगा। तो लेस्पियर का P01 का फॉर्मूला मुझे पता है, ये होता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो P10 का निकालना है, तो P10 का निकालने के लिए क्या करूंगा, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0, बस ये काम करना है। ठीक है, रखते हैं एक बार। देखो, तो अगर लेस्पियर का ही मुझे P10 निकालना हो, P10 निकालना हो तो क्या बनेगा, देखो सिग्मा 1 की जगह 0, यहाँ P1 था P0 हो गया, क्यू 0 था तो क्यू 1 हो जाएगा, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0। फिर सिग्मा P0 था तो क्या हो जाएगा P1, क्यू 0 था तो क्या हो जाएगा Q1। तो अब ये लेस्पियर मेथड का P10 भी मेरे पास आ चुका है। ठीक है जी, अब मुझे चेक करना है कि जो लेस्पियर मेथड है ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को पास करता है या नहीं करता। तो सिंपल सा तरीका है, जो ये दो वैल्यूज आई हैं लेस्पियर की, P01 की और P10 की, उसको इस कंडीशन में डाल के देख लो। अगर इस कंडीशन को पूरा कर दे तो लेस्पियर फॉर्मूला पास हो गया, वरना लेस्पियर फॉर्मूला फेल हो गया। तो उठाओ, कंडीशन क्या है जी, पहले P01 उठाना है, ये रहा P01, उठा लो, क्या बना, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, उठा लिया जी। अब क्या आता है, साथ उठा लो P10 उसी फॉर्मूले का, तो लेस्पियर का ही P10 ये रहा, उठा लो जी, क्या है, सिग्मा P0 Q1 अपॉन सिग्मा P1 Q1। अब क्या करना दोनों का जी, दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो आपस में कर दो मल्टीप्लाई। ये मैंने उठाया P01, ये मैंने उठाया लेस्पियर का ही P10 और आपस में कर दिया मल्टीप्लाई। अब मुझे बस ये चेक करना है कि ये 1 के बराबर बनता है या नहीं बनता। अब 1 के बराबर कब बनेगा, जब सारी वैल्यूज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा। देखो, इसको कैंसिल करने के लिए नीचे कुछ है क्या, इसके जैसा सेम नहीं है, इसको कैंसिल करने के लिए ऊपर कुछ है क्या, नहीं है, तो यहां पर कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, जबकि 1 बनाने के लिए तो सारे कैंसिल होने चाहिए। इसका मतलब ये 1 के इक्वल नहीं आएगा, 1 के इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब जो लेस्पियर का फॉर्मूला है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट में क्या हो गया, फेल हो गया, जस्ट फेल्ड इन द टाइम रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, तो टाइम रिवर्सल टेस्ट के अनुसार लेस्पियर फॉर्मूला एक अच्छा फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप पाशे को, फिशर को, मार्शल को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं 2-3 आपको और चेक करा देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि चेक कैसे करते हैं अच्छे से। लेस्पियर क्लियर हो गया होगा आई थिंक, कि लेस्पियर जो है वो TRT टाइम रिवर्सल टेस्ट को पास नहीं करता, क्योंकि वो इस कंडीशन को पूरा नहीं करता। ठीक है, चलिए अब पाशे का फॉर्मूला देखते हैं, अब काम जल्दी हो जाएगा आई थिंक। देखो, ये लेस्पियर था, अब पाशे उठा लो। पाशे का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, पाशे का जो P01 का फॉर्मूला है वो बेस ईयर नहीं, करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट मानता है, तो उसका फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, अब इसमें आपके पास P01 तो है, आपको क्या निकालना है P10, तो P10 निकालने के लिए क्या करोगे, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, जो काम लेस्पियर में किया था, तो यहां पर भी कर दो सिग्मा, यहां P1 था तो क्या हो जाएगा P0, Q1 था तो क्या हो जाएगा Q0 अपॉन सिग्मा P0 की जगह क्या हो जाएगा P1, Q1 की जगह Q0। ठीक है जी, तो ये पाशे का मेरे पास P01 का फॉर्मूला ऑलरेडी अवेलेबल है जो मैंने पढ़ा हुआ है, और P10 को मैंने निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, सिंपल। चलिए अब मुझे टेस्ट करना है इस कंडीशन के साथ,
अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो टाइम रिवर्सल टेस्ट को पार्शियल फॉर्मूला पास कर जाएगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, इसको रख के देखते हैं। तो कंडीशन क्या है कि पहले P01 उठाओ। P01 क्या है पार्शियल का, ये सिग्मा P1 Q1, तो यहाँ उठा लो सिग्मा P1 Q1, नीचे है सिग्मा P0 Q1, यहाँ कर दो P0 Q1, ठीक है जी। और पार्शियल का ही उठाना है P10, पार्शियल का P10 क्या है, सिग्मा P0 Q0, तो यहाँ ले लो सिग्मा P0 Q0, और नीचे क्या है सिग्मा P1 Q0, तो यहाँ ले लो सिग्मा P1 Q0। अब चेक करो क्या इस फॉर्मूले में सारे कटते हैं, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करके क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो क्या है यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद सारे एक दूसरे से कट रहे हैं, नहीं, ये किसी से नहीं कटता है, ये भी नहीं कटता है, कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। तो जब सारे फैक्टर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाते हैं तब 1 बनता है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी कैंसिल आउट, एक चीज भी कैंसिल आउट नहीं हो रही, तो 1 कैसे बनाओगे। इसका मतलब ये भी 1 के इक्वल नहीं बनता, इसका मतलब पार्शियल टेस्ट भी इस फॉर्मूले में पास नहीं होता। टाइम रिवर्सल टेस्ट कहता है कि पार्शियल का फॉर्मूला भी सही नहीं है एज पर दिस टेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा पार्शियल का फॉर्मूला वैसे ही ठीक नहीं है, पार्शियल का फॉर्मूला इस टेस्ट के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, ठीक है जी। तो पार्शियल टेस्ट भी फेल हो गया, अगेन फेल्ड, लो जी, लेस्पियर भी गया और पार्शियल भी गया। फिर तीसरा टेस्ट देखते हैं, अब ये पास होगा। आप कहोगे कोई पास ही नहीं हो रहा, सारे फेल हो रहे हैं, बड़ा मुश्किल एग्जाम है, नहीं, फिशर पास होगा, क्योंकि टेस्ट किसने दिया था, फिशर नहीं दिया था, ठीक है। तो हर बंदा अपने टेस्ट में खुद तो पास हो ही जाता है, लेकिन आगे एक ऐसा टेस्ट भी आएगा, सर्कुलर टेस्ट, जहां पर फिशर अपने खुद के टेस्ट में पास नहीं होगा, लेकिन चलो वो आगे की बात है, पहले फिशर का इस पे चेक कर लेते हैं। आइए, तो अगर हम फिशर का फॉर्मूला चेक करें, ठीक है जी, फिशर का फॉर्मूला चेक करें इसी टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो पहले मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा P01 का। अब आप बताओ फिशर का P01 का फॉर्मूला क्या होता है, पहले लेस्पियर का लिख लो, मल्टीप्लाई में पार्शियल का लिख लो, आपको पता है फिशर का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। और 100 तो मुझे लेना ही नहीं, वरना 100 बाहर भी आता, लेकिन मुझे 100 नहीं लेना, तो मैंने सिंपली फिशर का फॉर्मूला लिख दिया विदाउट यूजिंग 100। किसका, P01 का, आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। अब ये हो गया फिशर का फॉर्मूला P01 का, लेकिन मुझे टेस्ट के लिए P01 के साथ साथ P10 भी चाहिए, तो अगेन वही सेम काम करना है। P01 मेरे पास है, P10 निकालना है, तरीका वही है, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, तो पुट कर दो फॉर्मूले में 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0। तो यहाँ पर क्या था, सिग्मा P1, तो क्या हो जाएगा सिग्मा P0, यहाँ Q0 था, Q1 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, P0 Q0 क्या बन जाएगा, P1 Q1 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है, P1 Q1, तो ये बन जाएगा सिग्मा P0 Q0, क्योंकि 0 की जगह 1, 1 की जगह 0। नीचे क्या बनेगा, सिग्मा P0 है तो क्या बन जाएगा P1, और Q1 है तो क्या बन जाएगा Q0। तो अब ये फिशर का मेरे पास P01 भी है और P10 भी है। फिशर के लिए मुझे चेक करना है, तो फिशर के लिए चेक करके देख लेते हैं क्या फिशर इस टेस्ट में पास होता है या नहीं होता। होगा, अभी आपको दिखाऊंगा कैसे होगा, देखना। देखो तो पास होने के लिए ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1। तो फिशर का P01 मेरे पास है, फिशर का ही P10 भी मेरे पास है, सिर्फ पुट कर दो। तो आउटपुट करते हैं, पहले फिशर का P01 क्या है, P01 उठा लो, ये रहा फिशर टेस्ट का P01, सिग्मा P1 Q0, ये लिख रहा हूँ एज इट इज, ठीक है ना, अपॉन सिग्मा P0 Q0, अच्छा मल्टीप्लाइड बाय ये है, ठीक है, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1, ये 0 है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। फाइन, ये हो गया फिशर का P01। अब मुझे लेना है फिशर का ही P10, तो ले लो भाई, बीच में लगाना मल्टीप्लाई, फिशर का ही P10, ये रहा फिशर का P10, लिखो सिग्मा P0 Q1 हाँ अपॉन सिग्मा P1 Q1 इंटू में सिग्मा P0 Q0 अपॉन सिग्मा P1 Q0। 100 तो वैसे मिल जाना, तो फॉर्मूलाज में नहीं है। अच्छा, अब आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि दो नंबर अंडर रूट में है, मान लीजिए √5 इंटू √2 करना है, तो इसको मैं √10 लिख सकता हूँ, एक अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये दो नंबर्स हैं, दोनों अंडर रूट में हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों पर मैं एक ही रूट लगा सकता हूँ और बीच में मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ किया। ये इसको ऐसे कर सकते हैं ना, √5 इंटू √2 को क्या लिख सकते हो, √5 इंटू 2 यानी कि √10, वही काम यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, यानी एक ही अंडर रूट लगा रहा हूँ। चलिए, तो मैंने क्या कर दिया, इसको एक अंडर रूट के अंदर कर दिया शिफ्ट, ये मैंने 1 मिनट एक अंडर रूट लगा देता हूँ सारा, ठीक है, और बीच में लग जाएगा मल्टीप्लाई। अब
ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अगर ये 1 के इक्वल बन गया तो टेस्ट पास हो जाएगा, 1 के इक्वल ना बना तो टेस्ट पास नहीं होगा। 1 के इक्वल बनने के लिए सब कुछ काटना पड़ेगा। देखो कटता है क्या, देखो कटेगा, मैं दिखा रहा हूं। ये क्या है, सिग्मा P1 Q0, यहां पर नीचे है सिग्मा P1 Q0 है ना, तो ऊपर से नीचे काट सकते हैं ना। ये लो, ये इससे काट दिया और ये इससे काट दिया, ठीक है जी, कट गया। सिग्मा P1 Q1 ये रहा, नीचे है सिग्मा P1 Q1, लो जी ये इससे कट गया, ठीक है। सिग्मा P0 Q1 नीचे क्या है, सिग्मा P0 Q1, देखो P0 Q1 P0 Q1 कट गया। सिग्मा P0 Q0 नीचे क्या है, सिग्मा P0 Q0, ये इससे कट गया, ठीक है। तो सारे कट गए, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा सिर्फ 1, ठीक है ना, 1 बचा। तो इसका मतलब ये हो गया √1। अब √1 के दो आंसर होते हैं, या तो +1 या -1। -1 यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि इंडेक्स नंबर्स आप माइनस में कैसे ले जा सकते हो, तो इसका मतलब ये प्लस में आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा +1 यानी कि सिंपली 1, ठीक है ना। तो क्या बनना चाहिए था, 1 बनना चाहिए था, क्या बन गया, 1 बन गया। इसका मतलब जो फिशर साहब हैं वो फेल नहीं हुए भैया, वो पास हो गए। ये सिंपली गॉट पास इन द टेस्ट ऑफ टाइम रिवर्सल। फिशर का अपना फॉर्मूला था, हो गया पास, ठीक है। तो इस टेस्ट के अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या है, इस टेस्ट के अकॉर्डिंग फिशर का फॉर्मूला एक अच्छा फॉर्मूला है क्योंकि वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को पास करता है, ठीक है। तो ये था फिशर के बारे में। अब एक और देख लेते हैं जो हमारा लास्ट है आज का, दैट इज मार्शल एजवर्थ। उसको भी प्रूव करा देता हूं कि वो पास होता है या फेल होता है। उसके बाद बाकी आप खुद ड्राइव करना, खुद ट्राई करना, ठीक है। और इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम आगे अगली वीडियो में चेक कर लेंगे कैसे होगा, ठीक है। चलिए आज सिर्फ डेरिवेशन देख लेते हैं। आइए अब मार्शल एजवर्थ की बात करता हूं, इसको रब कर रहा हूं, ठीक है ना, समझ गए ना, फिशर पास हो रहा है भाई। चलिए मार्शल एजवर्थ की बात करते हैं। अब आपको याद होगा मार्शल एजवर्थ का जो फॉर्मूला था, ठीक है जी, इसका P01 का, वो हमें याद है। अभी लिखते हैं यहाँ पे बोर्ड पे क्या था, ये बताओ भाई। फॉर्मूला याद रखना पीछे वाले, तभी ये वीडियो का फायदा है, वरना फिर पीछे वाला अगर भूल जाओगे तो फिर ये नहीं निकाल पाओगे। चलिए तो मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला था सिग्मा P1 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q1, ठीक है, फाइन। अच्छा जी, ये किसका फॉर्मूला है जी, मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला है, एमई लिख लो यार, ठीक है, मार्शल एजवर्थ, ठीक है। और P01 अवेलेबल है, मुझे दूसरा क्या चाहिए, P10। P10 निकालने का तरीका 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, तो पुट कर दो, ये बन जाएगा P1 Q0 का बन जाएगा P0 Q1, ये बन जाएगा सिग्मा P0 Q0। नीचे क्या बनेगा भैया, नीचे बनेगा सिग्मा P1 Q1 प्लस सिग्मा P1 Q0, बस 0 की जगह 1 की जगह 0 रख दिए, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई, क्योंकि इसके बाद मैं सीधा कराऊंगा, ठीक है ना। P0 Q0 P0 Q1 मैं भी फॉर्मूला एक बार चेक कर लेता हूँ, कभी गलती ना हो जाए ना, फिर बाद में कैंसिल आउट होंगी चीज़ें। चलिए आइए, तो टेस्ट क्या कहता है, टेस्ट कहता है भाई सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, किसको, P01 को और P10 को। तो मार्शल के फॉर्मूले में P01 तो यही है और P10 ये है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर 1 बन गया तो फिर फॉर्मूला पास, वरना फॉर्मूला फेल। आओ तो लेके चलो, पहले P01 लेना है, मल्टीप्लाई करना है P10 से, क्या बनना चाहिए 1, बन गया तो ठीक है। आइए पहले P01 क्या है, गिरा उठाओ, सिग्मा P1 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q1। ये मैंने एक मिनट यार, एक तो ना, ठीक है ये 0 है, ठीक है। ये मार्शल का P01 का फॉर्मूला है। मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है P10 से, ये रहा P10 मार्शल के फॉर्मूले में ये है, तो कर लो सिग्मा P0 Q1 प्लस सिग्मा P0 Q0 अपॉन सिग्मा P1 Q1 प्लस सिग्मा P1 Q0। अब देखो साइड टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं और 1 बन जाता है, तो फॉर्मूला पास, वरना फॉर्मूला फेल। आइए चेक करते हैं एक बार, अभी लिखते नहीं, पहले चेक करते हैं। आइए देखो नीचे क्या है, सिग्मा P0 Q0 प्लस, ये मल्टीप्लाई नहीं प्लस है, ध्यान रखना ये प्लस है बीच में भाई, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई होता तो कैंसिल आउट डायरेक्टली भी कर सकते थे, पर अगर प्लस है तो ये पूरी अपने आप में एक टर्म है, ऐसी आपको सेम मिलनी चाहिए ऊपर, तब कैंसिल आउट होगी, ठीक है ना। तो ये P0 Q0 प्लस P0 Q1, ये रहा P0 Q0 प्लस P0 Q1। तो अब आप काट सकते हो, इसको ऐसे मत काट देना कि ये इससे कट गया P0 Q0, ये P0 Q1 इससे कट गया। आपको सर क्यों, पीछे तो आपने ऐसे ही काटा था, पीछे वाले में सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में थी,
यहाँ बीच में प्लस है, देखो ये प्लस है, ठीक है ना, तो बीच में प्लस आ जाए ना तो प्लस के साथ पूरी मिला के एक टर्म बनती है, ठीक है ना, तो ये पूरी टर्म इससे कटेगी, ऐसे मत काट देना एक एक फैक्टर, ठीक है ना। तो ये प्लस ये बन जाएगा P1Q0 प्लस P1Q1, देखो P1Q0 प्लस P1Q1, ठीक है ना, ये इससे कट गया, तो क्या बना इक्वल्स टू 1। फाइन, इसका मतलब जो हमारा ये मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला है इसमें भी क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, कंडीशन पूरी हो रही है, इसका मतलब ये भी टाइम रिवर्सल टेस्ट को पास करता है, ठीक है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है जो मैं ड्राइव तो नहीं करूंगा, आपको बता रहा हूं, जो टाइम रिवर्सल टेस्ट को पास करता है, आपके बुक में मेंशन भी है, वो है हमारा सिंपल जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव। याद है हमने सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड पढ़ा था, उसमें 3 तरीके से काम कर सकते थे, एएम, अर्थमेटिक मीन, जीएम, ज्योमेट्रिक मीन या मीडियन। तो ज्योमेट्रिक मीन वाला जो फॉर्मूला था, जीएम वाला, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में, वो फॉर्मूला इस टेस्ट को पास करता है इन दोनों के अलावा। तो इस टेस्ट को कितने फॉर्मूला पास करते हैं जो हमारे नजर में अब तक आ चुके हैं, 3। एक तो फिशर का फॉर्मूला जो मैंने पीछे भी ड्राइव किया, एक ये मार्शल का फॉर्मूला, ये भी पास करता है, चेक कर लिया हमने, और तीसरा सिंपल जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसका मतलब जो ये टेस्ट है टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये 3 ही फॉर्मूलाज पे अपनी मोहर लगाता है कि इसके अकॉर्डिंग ये 3 ही फॉर्मूलाज अच्छे हैं, एक तो फिशर मेथड, एक मार्शल का मेथड और एक सिंपल जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव। बस ये इसका सारा बेसिक कंसेप्ट था। कल इसका एक आधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेंगे, आपको बात क्लियर हो जाएगी। कोई डाउट्स आपको हो इसमें तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिए और मुझे मौका दीजिए इनको सॉल्व करने का, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।